अभी तक मैं हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोनी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं गांव पे आई हूँ, गांव वाले घर पे आई हूँ। और अभी मैं सोई थी तो सो के उठी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि आज बड़ी मम्मी के घर चली जाऊँ मिलने, क्योंकि वो बहुत मतलब मुझे आए 20 दिन हो गया। और मतलब हमेशा पूछती हैं कि कब हमारे यहाँ आओगी, तो मुझे उनसे मिलने जाना है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं चली जाऊँ, पर अभी मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। और मैं तैयार होंगी, साड़ी वाड़ी पहनूँगी, क्योंकि अभी गांव में जाऊँगी तो थोड़ा सा साड़ी वाड़ी पहनूँ, नहीं तो क्योंकि मैं जब से आई तब से सूट और नाइटी में ही हूँ। तो मैं जा रही हूँ फ्रेश होने और साड़ी वाड़ी पहनूँगी। और मैंने अपने लिए, जो मैं मार्केट गई थी, मैं अपने लिए कुछ शॉपिंग की थी। मैंने अच्छा इयररिंग लाया है, और भी मैंने अच्छे पायल लाए हैं, और मैंने बस मेकअप के सामान भी लाए हैं। तो मैंने वो आपको दिखाया नहीं, मैं आज दिखा दूँगी। और मैं आज अपने लिए मैं उसको इयररिंग जब पहनूँगी तो मैं 2-3 रील भी शूट करूँगी। अच्छा। तो मैं इंस्टा के लिए, और टिकी पे भी मेरा आईडी है, इंस्टा पे मोनी 140 मेरा आईडी है। तो मैं उस पर भी अच्छा रील अपलोड करूँगी। आप लोग उसको देखिएगा, लाइक कीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और मैं शॉर्ट वीडियो डालने के लिए भी आज रेडी होंगी, और मैं बड़ी मम्मी के घर जाऊंगी। तो मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा, ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं जाते टाइम, मेरे गांव का में मंदिर है, सावन चल रहा है, भोलेनाथ का अच्छा सा मंदिर है, तो मैं वहाँ जाऊंगी और आपको अपने गांव का मंदिर भी दिखाऊंगी। मैं शादी के पहले वहाँ जाती थी, तो अब सावन का आज तीसरा दिन चल रहा है और हम लोग जाएंगे वहाँ पे भी मैं पाँव रखूँगी। तो आपको चलिए मेरे ब्लॉग पे बनते रहिए और बने रहिए और एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आप लोग, सावन आ गया है, तो सावन में हरियाली होती है, पर बारिश तो हो नहीं रही है दोस्तों। बहुत जैसे लग रहा है सूखा पड़ जाएगा, बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है। सावन में पहले, ये सावन पहले कितना हरा भरा रहता था, कितने मतलब पशु पंछी दिखते थे और हरा भरा रहता था, किसान कितने खुश रहते थे। पर इस बार पूरा सावन भी लग गया और लेकिन बारिश नहीं हो रही है। इससे बहुत लोग, तो भोलेनाथ से आप लोग दुआ कीजिए कि बारिश हो जाए, किसानों के चेहरे पे हरियाली आ जाए। इसी सावन में सब झूला झूलते थे, कितनी बारिश होती थी, पर नहीं हो पा रही है। पता नहीं कि हाँ भगवान क्या सोच रहे हैं। तो आप लोग दुआ कीजिए कि बारिश हो। तो चलिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए और एंजॉय कीजिए। सावन के सोमवार का जब भी रहती थी व्रत, तो यहाँ पर आती थी सुबह में जल चढ़ाने और शाम को दिया जलाने। और गांव का अगर बारात रहता है, जैसे जो छोटे लोग हैं जो मैरिज हॉल नहीं बुक कर सकते हैं, इनकी व्यवस्था नहीं है, वो इस मंदिर की जगह, काफ़ी जगह है, यहाँ पर भी बारात कर देते हैं। और ये पीपल का पेड़ है, देखिए कितना सुंदर। शनिवार को भी यहाँ पे लोग जल चढ़ाने और दिया जलाने आते हैं। बहुत अच्छा मंदिर है, अंदर मैं आपको दिखाऊंगी तब तो मन खुश हो जाएगा। और ये बागीचा है। तो दोस्तों, मेरे गांव, अब मेरा गांव यहाँ पे होता है ख़त्म, और ये बाहर मंदिर है। और यहाँ से जितना आप देखोगे ना, ये मेन रोड गया है, ये जा रहे हैं हम लोग मार्केट की तरफ, बस एकदम सिटी है। और ये जो बिल्डिंग दिख रही है वो मेडिकल कॉलेज है। तो मैं आते टाइम आपको मंदिर दिखाऊंगी, क्योंकि मंदिर में भी लोग हैं, शायद दर्शन कर रहे हैं। और ये जो आप पूरा खेत देख रहे हैं, ये मेरा ही है। तो हमारे यहाँ बसडिलिया गांव में भी मेन रोड पे हमारा सारा खेत है। और डुमरिया जब हम लोग जाते हैं उस गांव पे जहाँ दुकान है, वहाँ भी मेन रोड पर ही हमारा खेत है। तो दोनों जगह हम एकदम सिटी में ही हैं। हमारे यहाँ मतलब कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो मेरा मायका ससुराल से बहुत अलग है। ससुराल मेरा थोड़ा देहात में पड़ जाता है। वैसे वहाँ भी ज़िला मेरा बस्ती ही है, बस्ती ज़िला भी सिटी ही है, पर हमारा जो ससुराल है वो गांव एरिया में थोड़ा पड़ जाता है। तो इतनी सुविधाएं वहाँ नहीं मिल पाती, और मेरा मायका जो है वो वहाँ पे सब सुविधाएं मिल जाती हैं। तो माँ आज ट्विंकल कितने रफ्तार से बड़ी नानी के घर जा रही है, और मैं दौड़ रहा है, और माँ ही पीछे थक गई है और जल्दी। तो हम लोग बाइक से कोई छोड़ने वाला नहीं था, घर थोड़ा दूर ही पड़ जाता है बड़ी मम्मी का। वो खेत में बनवा रखी हैं और मेन रोड पे बनवा रखी हैं, क्योंकि खेत रोड पे है, तो गांव के बाहर रोड पे घर बनवा रखी हैं।
पड़ता, गांव में पड़ता है ज़मीन जहाँ पे पुश्तैनी ज़मीन है। और ये है मेडिकल कॉलेज का बिल्डिंग। ये देखिए आसमान कितना अच्छा लग रहा है, पर बारिश नहीं हो रही है, बस ऐसे बादल बादल छाए हैं। तो यहाँ से मार्केट चालू हो जाता है और मेडिकल कॉलेज यहाँ पे पढ़ाई भी होती है और इलाज भी होता है, नई नई नियुक्तियाँ भी हो रही हैं। तो जिसके पास भाई पढ़ाई हो, ग्रेजुएशन हो, यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो हम लोग पहुँच गए हैं बड़ी मम्मी के घर और बड़ी मम्मी दिख नहीं रही हैं, कहाँ है, तो उनको ढूंढना पड़ेगा। भाभी मायके गई हैं तो बड़ी मम्मी अकेले हैं, तो शायद कहीं काम कर रही होंगी। तो चलिए उनको ढूंढ लेते हैं और फिर उनसे मिलाते हैं। मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा। तो हम आए हैं अपनी बड़ी मम्मी के घर और अपने नानी के घर आके ट्विंकल इतना बदमाशी कर रही है, पूरा डाइनिंग टेबल पे सारा प्रसाद गिरा के पूरा नुकसान कर रही है, पूरा तहस नहस मचा के रखी हो। कोई डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाता है कि चेयर पे बैठ के खाता है? तो ट्विंकल डायरेक्ट डाइनिंग टेबल पर ही बैठकर खा रही है, वो चेयर पे नहीं बैठेगी। और मयंक का भी वही काम है, मतलब सबके सब बदमाश है। हमारे यहाँ के बच्चे बहुत शरारत करते हैं, बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं। और तीसरे नंबर पर है माही और सबसे बड़ी है, पर सबसे ज़्यादा बदमाशी वही करती है। लो इनकी कमी थी, ये भी आ गई। तो यहाँ देवकी नंदन का ये जो लगाई है प्रोग्राम मम्मी देखती हैं। और भाभी छोटी वाली जो मेरी भाभी हैं वो गई है मायके और भैया मार्केट गए हैं। तो चलिए मैं अपनी मम्मी का, बड़ी मम्मी का मंदिर दिखाती हूँ, कितना सुंदर मंदिर है। और ये देखिए, तो ये मेरी बड़ी मम्मी का मंदिर है। और पाँव रखो। और ट्विंकल कर रही है यहाँ बदमाशी। मैं क्यों बदमाशी कर रहे हो तुम? ट्विंकल सब लोग इतना बदमाशी कर रहे हो, नानी का पूरा तहस नहस कर दे रहे हो। देखो कितने अच्छे से डेकोरेट की है ना। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपनी बड़ी मम्मी के घर और ये है मेरी प्यारी बड़ी मम्मी। और मैं घर जाने वाली हूँ अपने, तो मैंने सोचा जाने से पहले मम्मी से मिल लूँ, क्योंकि जब से मैं आई थी तब से मैं पापा के दुकान वाले घर पे थी तो मिल नहीं पाई। तो अभी ट्विंकल बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रही है, इतना बदमाशी ये घर पे नहीं करती थी जितना आज ये दादी के घर की है। और मेरे यहाँ मयंक भी बहुत बदमाशी कर रहा है। और देखिए मम्मी जी ने हम लोगों के लिए क्या क्या बनाया है, नाश्ता, और ये ग्रीन टी भी बनाया है उन्होंने। तो वो ग्रीन टी पीती हैं, तो हम लोगों के लिए भी ग्रीन टी बनाई है। और तब से ट्विंकल खाए जा रही है, पर नानी के पास एक बार भी नहीं गई है, बस खा रही है। ये देखो लूटो लूट मचा है। तो ये मेरी बड़ी मम्मी है। तो हटो तुम लोग, हमको बड़ी मम्मी के पास जाने दो, तुम लोग खेलो इधर। अरे अभी तो माही, तो ये बड़ी मम्मी सब्जी लगाई हैं। ये देखिए करेले का है, ये मिर्चा का पौधा, और ये सावन के लिए बेलपत्र भी लगाई हैं। और ये धतूरे का पेड़ भी लगाई हैं जो भोलेनाथ को चढ़ता है। ये देखिए कितना अच्छा अच्छा चीज़ लगाई है। तो बड़ी मम्मी के पास भी जितना स्पेस हमारे पास है उतना इनके पास भी है। तो पूरा सब्जियां लगाई हैं। और ये है मेडिकल कॉलेज, ये मम्मी के घर के पास ही मेडिकल कॉलेज है। और ये जो टीना देख रहे हैं वो मैरिज हॉल है, जिसके पीछे का सीन है जहाँ पे जयमाल वगैरह का स्टेज लगता है, जहाँ मेरा शादी का बारात यहीं पर था। और ये मेडिकल कॉलेज है। तो ये देखिए ये मम्मी का खेत है। ये मम्मी ने पूरा पेड़ लगा के और ऐसे अपना खेत घेरवा लिया है और चारों तरफ से पेड़ भी लगवाए हैं। और ये सारी सब्जियां हैं, तो देख लीजिए। तो हमारे यहाँ हर कोई अपना पूरा व्यवस्था करा रहता है, जो घर बनाने के साथ साथ पेड़ पौधों का यहाँ सब बहुत शौकीन है और सब लगाते हैं। तो बड़ी मम्मी के घर ये भी सारी सब्जियां हैं, ये सब भिंडियाँ हैं। तो दोस्तों ये है मेरी बड़ी मम्मी और मैं आई हूँ अपनी बड़ी मम्मी के पास। तो अभी मैं बहुत दिनों से आई थी, 20 दिन हो गया मुझे करीब मायके में आए, तो मैं बड़ी मम्मी से नहीं मिली थी। तो आज आई हूँ मैं मिलने
और ये बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। और ये बस्ती में ही पहले रहती थी। बड़े पापा मास्टर थे स्कूल के सरकारी, तो वहाँ पे रहती थी पक्के बाज़ार पे। तो अभी यहाँ गांव में खेत में घर बनवा ली हैं, तो यहाँ इसलिए दूर पड़ जाता है, इसीलिए हम जब आते हैं तो मुझे एक दिन सोच कर आना पड़ता है। तो मेरी बड़ी मम्मी हम लोगों के लिए बहुत ही 5 बहन 1 भाई हैं, और सबकी शादी ब्याह में जो भी जिम्मेदारियाँ थी वो मेरी बड़ी मम्मी ही की हैं। तो हम बच्चों को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे लिए क्या किए हैं। तो मेरे ब्लॉग में आप लोगों के लिए मैसेज भी है कि अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, और बड़ों ने हमारे लिए क्या किया है उसका हमेशा ध्यान रखिए। हम कितने भी बड़े हो जाएं पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि बड़ों का हमेशा आशीर्वाद लेना चाहिए। तो मैं भी इसीलिए आई हूँ अपने मम्मी का आशीर्वाद लेने, क्योंकि अब मेरे हस्बैंड जी नोएडा से आ गए हैं, तो मुझे लेने कभी भी आ सकते हैं, इसीलिए मैं सोची आज मिल लूँ। और सावन आ गया है, इसीलिए मैंने ग्रीन साड़ी पहनी है, ग्रीन चूड़ियाँ पहनी है। तो आप लोग भी सावन में हरा हरा पहनिए, अच्छा लगता है। और भोलेनाथ का सावन कल से स्टार्ट हो गया, आप लोग पूजा कीजिए। और मेरे पिछले ब्लॉग में आप सावन के सोमवार की पूजा विधि भी देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरी बड़ी मम्मी कैसी है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंड टेक केयर। और मुझे घर भी निकलना है, 1 घंटे में अभी रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों। अच्छा खाओ खा लो बेटा, खा लो, चीज खाया जाता है, मामा के हाथ से मीठा खाया जाता है। खाओ, अभी मारेंगे, खाओ चलो, खा लो तो मारेंगे। खिला खिला मामा खिलाओ, मामा खिलाओ, टिंकल की मामा खिलाओ। लो खा, हो गया हो गया हो गया, पानी बोतल हो गया, पियो पी लो बेटा। मामा है, मामा देखो तुमको पानी खिला रहे हैं, चीनी खिला रहे हैं, तो क्यों नहीं खा रही हो? अरे अब कितना प्यार का मामा नहीं है, मामा है। और पी लो, और पी लो। तो फोन करते बात कौन है? हाँ तो बात तो अभी जुड़ेगा। मैं बतिया जब मैं बतिया